नबी ने कहा कि अंग्रेजी में इसे कॉकल बर कहते हैं। बोलिए क्या कहते हैं? कॉकल बर। बोल दो बस, कॉकल बर। अब ये जब मैं शब्द बताऊं कॉकल बर तो दिमाग में सोच लेना मैं गोखरू की बात कर रहा हूं। कॉकल बर। नबी ने समझाया कि ये जो गोखरू है जिसे कॉकल बर कहते हैं, ये गंदा जीवन है, बेकार जीवन। जिस पेंट पे जाए चिपक जाता है, ये मौका ढूंढता है। ऐसे कई गोखरू हैं जो चिपक जाते हैं। नहीं, हमारा भी जीवन ऐसे ही था। इसको आज मैंने बेवकूफ बना दिया। आज इससे मैंने समोसे खा लिए। आज इसके हाथ, भैया चल मेरे साथ, और अगर आज इसके हाथ में तो समोसे ना खिलवाऊं, मेरा भी नाम राकेश नहीं, अब माफ करना कोई राकेश अगर बैठा हो तो, मेरा भी नाम हरीश नहीं, अगर आज मैंने इसके हाथ तुझे समोसे ना खिलवाए, तू देख मैं क्या चीज हूं, और समोसे खिलवा। देखा, इस पे दाद है कॉलेज के लड़के की। मैं बेवकूफ बनाने में उस्ताद हूं। आजकल नई किस्म की, नई दौर की लड़कियां और उनसे उस्ताद हैं। एक लड़के के साथ घूमती हैं, उसकी जेब खत्म करवा दी, फिर दूसरे के साथ घूमती हैं, फिर उसकी जेब, ये उनसे ऊंची निकली राकेश और हरीश से। तो ये सब हैं कौन? चिप्पू, चिपकने वाले। आई समझ में? ये हैं चिपकने वाले गोखरू। नबी ने कहा ये पुराना जीवन है, गंदा जीवन है। उस जीवन में गंदे काम, गंदे विचार, गंदी चीजें। अब एक बड़ी अजीब बात है जो मैं आपसे कहूंगा, अब वो मैं संदेश में पढ़ चुका, लेकिन मैं उसको पढ़ूंगा नहीं क्योंकि पढ़ चुका हूं, इसलिए आपको हिंदी में बोलता हूं। मुझे ये बताइए, क्या कभी नीम से गेहूं निकलता है या गेहूं से बाजरा निकलता है? किसान लोग बोलो भाई, है? कभी नहीं निकला और ना निकल सके। सरसों से सरसों ही निकलती है, गेहूं से गेहूं ही निकलता है। आज एक बड़ा अजीब बीज दिखाऊंगा। गोखरू लो, संदेश का, संदेश में बता रहा हूं। गोखरू लिया वो चिप्पू, वो वाला गंदा, और उसे बो दिया। लेकिन जब पानी देते रहे, पेड़ निकला। जब पेड़ निकल के आया तो अब बड़े चकित हैं, यार ये बोया तो मैंने गोखरू था, ये निकल के क्या आ रहा है? तो पता बड़ा निकल के गेहूं आ रहा है। तो एक बड़ी अजीब बात थी जो नबी ने बोली कि दाऊद बाहर से गोखरू था, अंदर से गेहूं था। सुना आपने? इसलिए अगर तुम जैसे भी थे भाई, इसमें शर्माने की क्या बात है? जो थे, इसको कहां छिपा सकते हैं? जैसे हमारे यूपी में पुरानी कहावत है, अंडी को तो जेब में छिपा ले आओ, अंडुए के पेड़ को कहां ले जाओगे? आई समझ में? अंडी तो जेब में धर के छुपा लो भाई, अंडुए को कहां छिपाओगे? वो नहीं छिपता, वो सिर पे चढ़ के बोलता है। तो ऐसी ये बात है। बैठिए। तो मतलब कहने का ये है, ये गोखरू लिया और गोखरू बोया, निकल के क्या आ रहा है? गेहूं। आदमी बड़ा अजीब, चक्कर क्या यार? बोया था गोखरू, निकल के गेहूं। तब नबी ने कहा दाऊद बाहर से तो गोखरू था, अंदर से गेहूं था। एक बीज में दो बीज। अब ये चीज समझाओ, एक बीज में दो बीज, ये क्या चक्कर है? और तब नबी ने कहा ऐसे ही हम भी बाहर से गोखरू थे। नबी ने कहा मेरे बाप का नाम चार्ल्स, मेरी मां का नाम एला, जो कभी चर्च जाते ही नहीं थे। उनकी खासियत ब्रैनम फैमिली की ये थी, कभी चर्च ना जाओ। बाप की खासियत क्या थी? निखट शराबी, और ऊपर से शराबी नहीं, उसने शराब का एक ठेका खोल लिया। वो शराब बनाता था और बेचता था। उसका बेटा जब शराब ना खरीदे तो उसे कहता तू बेवकूफ औरत जैसा आदमी है, औरत है तू पूरी। आदमी लोग पीते हैं, ये औरतें भागते हैं, तू तो औरत है। अब मैं एक भाई अपने दोस्त से कहा, मैंने अपने घर में एक लड़की पैदा करी है। बिली भाई को देख के भाई ब्रैनम बड़ी गुस्सा आई, मेरा बाप मुझे लड़की समझता है।
जनाना समझता मैं क्या कुछ हूं नहीं, मैं आदमी नहीं हूं। तो एक मर्यादा जागा, लाओ पापा। क्या सोचते हैं मेरे पापा? सोचते हैं कि मैं आदमी नहीं हूं, तो अपने आप को आदमी साबित करने उसने शराब की बोतल उठा ली। उठाई क्या, हवा आ गई, जो आज भी आई थी, और हवा आई, बोतल छूट गई। चाहते थे पीना, पी नहीं पाए, रोते हुए चले गए। प्रभु ये क्या चक्कर है? वो हवा जो गुनाह करना चाहता है उसे गुनाह भी नहीं करने दे रहा। अजीब हवा है, गुनाह भी नहीं करने देती। एक दिन उनकी गर्लफ्रेंड थी, अमेरिका में सब चलता है बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का चक्कर। तो गर्लफ्रेंड ने कहा, वो पी रही थी सिगरेट, अरे बिली तुम नहीं पीते, तुम आदमी हो। तो बोला मेरी गर्लफ्रेंड मुझसे ऐसे करी। उन्होंने कहा मैं पी के दिखा दूं, दिखा ली सिगरेट, हवा फिर आ गई, नहीं पी पाए। सारे दोस्त हंसे, चले गए। हवा बार बार आती थी, और जब बार बार हवा आती थी वो ये चीज बताती थी कि तुम फर्क हो, तुम फर्क हो, तुम इनसे अलग हो, तुमसे मैंने एक दिन कोई काम लेना। ये समझ में नहीं आ रहा बच्चे के। बाप क्या है? शराबी, ठेका चलाने वाला। ऐसे के घर में कौन पैदा होगा? मेरे भाइयों बहनों, मुझे आज बताओ, जिन घरों में पूजाएं होती थी, जिन घरों में बाइबल छोड़िए सुबह से ट्रांजिस्टर ऑन हो जाता था, दिलवाली दुल्हनिया ले जाएंगे, कोई और ऐसा फिल्म का गाना सुनिए, सुबह से शाम तक इश्क और मोहब्बत और इन्हीं की बातें और बकवास, बकवास निखर बकवास, जिसमें मैं अपना समय बर्बाद भी नहीं करना चाहता हूं उस मैसेज में। ऐसे माहौल में जहां हर तरफ गोखरू ही गोखरू है, क्या गेहूं भी पैदा हो सकता है? तो मैं फिर ये पूछता हूं, यहां क्या बैठा है? भाइयों बहनों, एक दिन की बात है, भाई ब्रैनम अफ्रीका गया, बैठिए। और जब एक बालक ठीक हुआ, वो अंधा था, तुरंत एक डॉक्टर आया जो मेडिकल साइंस का था, जैसा मैं भी, लेकिन वो विश्वासी नहीं था। उसने कहा आपने इस लड़के पे हिप्नोटिज्म किया है। उन्होंने कहा आपने डिग्री कहाँ से ली? भाई ब्रैनम ने पूछा। बोले मैं इंग्लैंड से पढ़ा हूँ और ब्रिटिश मेडिकल काउंसिल ने मुझे डिग्री दी है। उन्होंने कहा शर्म आना चाहिए आप डॉक्टर को कि ब्रिटिश मेडिकल काउंसिल से डिग्री पाने के बावजूद आप ये तक समझ नहीं पाए कि अभी इससे पहले इसकी आंखें बंद थी और अब इसकी आंखें खुली हैं। मुझे बताइए कि आपकी काउंसिल क्या ये मानेगी कि हिप्नोटिज्म से बंद आंखें खुल जाती हैं? बोले आप ही मुझे बताइए, विज्ञान से प्रूव करिए हिप्नोटिज्म को। उन्हें फिर इसकी आंखें कैसे खुल गई? बोले यीशु मसीह की सामर्थ के द्वारा। अभी 5 मिनट पहले आपने कहा डॉक्टर साहब कि अंधा था, लेकिन आज 5 मिनट के बाद ये देखता है और ये घूम रहा है। उन्होंने कहा ये कैसे हुआ, कैसे होता है? बोले कि आप इसे समझेंगे, इसे अलौकिक शक्ति कहते हैं। इस शक्ति का नाम प्रभु यीशु मसीह है, जिसके द्वारा अंधा देखता है। वो डॉक्टर बिल्कुल कट्टर था, बाहर से गोखरू था, लेकिन ब्रदर हमें मालूम नहीं कि किसके अंदर क्या है। इसलिए कभी भी संदेश सुनाने में हिचकना नहीं। ये मत सोचना ये तो बेकार है, बेवकूफ है, ये तो सुनेगा ही नहीं। शायद अंदर कोई गेहूं हो, शायद अंदर कोई बीज हो, हमें नहीं मालूम। वो डॉक्टर बड़ा कड़, नहीं नहीं ये ऐसा हो नहीं सकता। भाई ब्रैनम ने कहा ये यीशु मसीह की सामर्थ के द्वारा हुआ है। आपको मालूम क्या हुआ? डॉक्टर चुप हुआ। उसने भाई ब्रैनम से माइक लिया और वहां 30-40 हजार लोग बैठे उनके सामने कहा आज से मेरी डॉक्टरी खत्म, आज से मैं मसीह को ग्रहण करता हूं और आज से मैं उसका गवाह बन के उसका प्रचार करूंगा, क्योंकि ये चीज कोई मेडिकल साइंस नहीं कर सकती, जिसमें मैंने एजुकेट करके अपना समाज निकाला, लेकिन ये मेडिकल साइंस के द्वारा तो नहीं हो सकता। हाँ, मैं भी विश्वास करता हूं कि यीशु मसीह जिंदा है, यीशु मसीह है और उसी की सामर्थ के द्वारा इस अंधे को इसकी आंखें मिली हैं। हालेलुया। वो ब्रदर जो बाहर से गोखरू दिखता था, अंदर से वो गेहूं का किल्ला फूट गया। आप भी तो अपनी जिंदगी के बारे में सोचिए, क्या थे? मैं जानता हूं कुछ लोगों यहां जब आप मुलाकात करें काला चश्मा लगा के और सीने के बटन एक और खोल के, आजकल का जमाना है नहीं, बटन खोल के घूमना,
बटन खोल के, काला चश्मा लगा के, कोई वचन से दिलचस्पी नहीं। लेकिन एक दिन लैपटॉप चालू हो गया, एक दिन मोबाइल ऑन हो गया। किसी ने ऑन नहीं किया, किसने किया? एक सामर्थ्य है कोई जो दिखती नहीं, जो आंखों से नहीं दिखाई देती, लेकिन जाने कहां से आ जाती है। और जिस दिन वो सामर्थ्य आ गई तो आ गई, और जिस दिन जिसका जन्म हुआ तो उसका जन्म हो गया। ब्रदर, अगर खुदा ने निश्चित किया आज तुम्हारा नया जन्म हो किसी भाई बहन का, कोई नरक का शैतान उस तुम्हारे नए जन्म को रोक नहीं सकता। अगर खुदा ने फैसला किया है तुम्हें उड़ाने का, तो ठेकेदार मैं नहीं, ठेकेदार वो है। अगर उसने ठेका लिया उड़ाने का, तो उड़ा के ही छोड़ेगा। ये सच्चाई है और ऐसा होके ही रहेगा। आप इसे रोक नहीं सकते। तो नबी ने कहा कि बाहर से दाऊद गोखरू था, अंदर से गेहूं था। मेरे को बड़ी अजीब बात लगी। तब मैंने एक संदेश पढ़ा नबी का, जिसका नाम ही है, अंग्रेजी में कहते हैं पैराडॉक्स, हिंदी में उसका तर्जुमा होना चाहिए, क्या है मुझे नहीं मालूम, अजूबा, आश्चर्यजनक बात जो हो नहीं सकती लेकिन हुई, अविश्वसनीय। ये तो बड़ी शुद्ध हिंदी हो गई, अविश्वसनीय। मैं साधारण शब्द बोलता हूं, ऐसी चीज जो अजूबा है, जो दिमाग से लगता है नहीं हो सकती लेकिन हो सकती है। क्या ये लाइट हिल सकती है? कोई कहे तू हिलना चालू कर। मैं आपसे बात कर रहा हूं, ये लाइट हिल सकती है। और ब्रदर, अगर जिसके पास विश्वास हो, क्योंकि इस युग में एक नबी था जिसने एक छोटी सी लाइट को नहीं, आपने बड़े घरों में देखा है शैंडलियर, जिसमें लाइटें ही लाइटें होती हैं। किसी बहन को विश्वास नहीं हो रहा था, उसके विश्वास को जगाने के लिए कहा, आए शैंडलियर हिलना चालू कर दे, और वो शैंडलियर हिलना चालू कर दिया। तुम्हारे विश्वास को जगाने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। जो तुम सोचते हो नहीं हो सकता, तो मैं कहूं गलत आप हो। सब कुछ संभव है। झूला हिलने लगा, लाइट अपने आप घूमने लगी। बड़े अजीब युग में चल रहे हैं आज हम। आप हैं मेरे साथ? बैठिए 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 बैठिए। तो ये गोखरू जो है, जो बाहर से बड़ा गंदा बेकार चिप्पू लगता है, और ऐसे ही हम थे, लेकिन अंदर से निकला गेहूं। अब आज उस गोखरू को जो था, कहते चलेगा शाम आज चल, नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगा। कहां जा रहे हो? नहीं हमारी एक मीटिंग होती है। ये क्या तुम्हारी मीटिंगें होती हैं यार? ये कौन सी मीटिंग है तुम्हारी? नहीं वो हमारी प्रार्थना। बोलते दोस्त मेरी बात सुन, ऐसी दुआएं हम भी करते हैं। हम गए, खड़े हुए, हम तो डकार से याद कर लेते हैं। डकार आई, हिचकी आई, एक तेरा सहारा, बस याद कर लिया। हिचकी से हम याद कर लेते हैं, हिचकी ली, याद कर लिया, खत्म। ये तुम्हारी क्या मीटिंगें होती हैं सुबह से शाम तक? कौन बोलता है तुम्हारे यहां इतना? इसके पास इतना गला कहां से आ जाता है? और कौन कहां से इतनी बातें तुम करते हो यार? मेरे से मेरे साथी डॉक्टर ने एक दिन कहा, तुम्हारी अजीब दुआ होती है सुबह से शाम तक। बोले तुमसे तो अच्छे हमें अपना सारा काम 10 मिनट में निपटा के आ जाते हैं। अब क्या करें, हमारा काम 10 मिनट में निपटता ही नहीं। जो उड़ने वाले हैं उनका काम 10 मिनट में कैसे बने? बल्कि उनके लिए तो 24 घंटे भी कम पड़ते हैं। सच्चाई तो ये है, उसे अगर मौका मिले हमेशा उस मौजूदगी में बैठे रहने का, तो तैयार है बैठने के लिए। ओह माय हालेलुया। बैठे मेरे भाई मेरी बहन। नबी ने कहा कि अंग्रेजी में